सो लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था मैंने ऐसा होमवर्क ट्राई करने के लिए। कुछ ऐसा क्वेश्चन था, क्या था, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस दिया था, यहाँ पे 15 यहाँ 12 ऐसा कुछ था। एंड देयर वाज अ माउंटेन, देयर इज अ फोर्स F which always acts tangential. This mass was कितना था? 10 kg. Mass was 10 kg. Coefficient of friction mu कितना दे रखा था? 0.1. 0.1. कांस्टेंट स्पीड से यहाँ लेके जाते, कांस्टेंट स्पीड था। फोर्स वाज ऑलवेज टेंजेंशियल। सर हाइट 10 थी और वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 20। अच्छा ये 20 था, दिस वाज 10, राइट? हाँ, आपसे बोला था फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, राइट? दिस फोर्स ऑलवेज रिमेन्स टेंजेंशियल। ये इरेगुलर सरफेस है, आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट निकालोगे भी तो कहां से निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट आपको पता नहीं चलेगा। अगर पूरा इक्वेशन दिया होता तो आप कुछ कर सकते थे, वरना यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते। फिर क्या दिमाग लगाएंगे? किसी ने ट्राई किया? हेलो, सर मुझे नहीं आया। ओके, एनीवन एल्स? अच्छा, व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन द प्रोसेस? इस प्रोसेस में व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी 0, कांस्टेंट स्पीड है ना? सॉरी कांस्टेंट सेम है। चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0, डेल्टा K is 0. और That means sum of work done by all forces should be equal to 0. यस सर। हाँ, अब कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं? एक तो आपका एक्सटर्नल फोर्स F, फिर एक आपका फ्रिक्शन वर्क करेगा, फिर एक आपका ग्रेविटी वर्क करेगा। ये तीनों का टोटल मिला के 0 होना चाहिए, राइट? यस सर। हाँ, तो आप वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स निकालना है, नहीं निकाल पाएंगे हम, बट ये दोनों तो फिर भी सोच सकते हैं ना। कौन से? वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स एंड वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। सबसे आसान है वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। बता, व्हाट इज वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी? हेलो, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी तो बताओ, सबसे आसान है। ये नहीं बता पा रहे मतलब आप नहीं पढ़ रहे हो। -100 -1000 क्वेश्चन क्या? -10 -1000 जूल्स, ये हो गया वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। एग्री? यस सर। अब फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन सोचते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन क्या होता है? इन जनरल काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हमने पढ़ तो रखा है। फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है? -μk into n यस सर। into डिस्प्लेसमेंट, तो μk into n into डिस्प्लेसमेंट माइनस। अब जब ये चलेगा, म्यू तो नहीं बदलता, म्यू तो थ्रू आउट 0.1 रहेगा। एन चेंज होगा कि एन सेम रहेगा? सर एन भी सेम ही होगा, चेंज नहीं होगा। एन अलग अलग रहेगा। क्यों? जैसे जैसे ये स्लोप बदल रहा है, एन होता है mg cos थीटा। जब इंक्लिनेशन, ये फ्लैट सरफेस, थीटा कम है, यहाँ पे थीटा ज्यादा, सो ये वेरिएबल फोर्स है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। समवेयर इन बिटवीन, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए कर लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx लिया मैंने, ठीक? इसका एंगल कितना था? ds ले रहा हूँ, ds छोटा, ये एंगल था थीटा, ठीक? तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स dw कितना हो जाएगा? -μk, का वैल्यू 0.1
इंटू mg 10 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा इंटू ये डिस्प्लेसमेंट ds है। ठीक है, समझा? -10 cos थीटा ds। क्या आपको समझ में आया? यस सर। अब यहीं पे एक ट्विस्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे टॉपिक्स में लगता है, 12th में कुछ टॉपिक्स में। ये ds है, ये cos, ये थीटा है, तो ये ds cos थीटा इतना नहीं हो जाएगा? ये ds है इंक्लाइन और ये थीटा, तो ये वाला पार्ट ये ds cos थीटा नहीं होगा? हाँ हाँ सर। सर। कैन आई कॉल इट dx, चेंज इन x कोऑर्डिनेट? अगर इसको x एक्सिस बोल दूं मैं, तो कैन आई कॉल इट dx? यस सर। और ऐसे जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उन सब के ds cos थीटा यानी ये dx, इन सब के dx जो है ऐड करके क्या मिलेगा? यहां से यहां मिल जाएगा। टोटल वर्क डन इज इंटीग्रल 10 cos थीटा ds इज dx, dx का इंटीग्रल x हो गया, 0 से 20 हो गया, -200 हो गया। समझ लो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी ट्रिक थी। ds cos थीटा लिख लिया हमने, तो ds cos थीटा होता है हॉरिजॉन्टल वाला एलिमेंट, x कंपोनेंट, वी कैन कॉल इट x कंपोनेंट ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट। समझा? सर बस एक बार रिपीट कीजिए। ये ds है, मैंने क्या बोला पहले? आप सोचो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन होता है क्या है? वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन होता है माइनस म्यू के इंटू एन इंटू एस। एस तो चलो अभी हमको पता ही नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट का तो पता ही नहीं, ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, राइट? इसका तो कुछ पता ही नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन देखा मैंने, तो नॉर्मल रिएक्शन वेरिएबल मिला मुझे। नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल। अच्छी बात है। तो जब वेरिएबल होता है तो हम लोग क्या करते हैं? छोटे छोटे एलिमेंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। एक छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने ds और उसका इंक्लिनेशन थीटा है, ठीक? तो जब इस पार्ट में था तो एटलीस्ट आई कैन अज्यूम नॉर्मल रिएक्शन इज कांस्टेंट। यस सर। हाँ, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? mg cos थीटा। तो उस छोटे से स्टेप में जो वर्क डन आएगा माइनस तो रहेगा ही, म्यू के हो गया, n क्या हो गया? mg cos थीटा हो गया, और डिस्प्लेसमेंट ds हो गया। अब ये तो ठीक है, ये तो -10 बन गया, बचा क्या? cos थीटा ds। अब मैं सोच रहा हूँ ds cos थीटा क्या होता है? ये रहा ds, ऐसा यहाँ पे बना रहा हूँ, ये रहा ds, छोटा सा है, ये बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको, ये रहा थीटा। सो व्हाट इज ds cos थीटा? ये साइड हो जाएगी ds sin थीटा और ये साइड हो जाएगा ds cos थीटा। यस सर। लेट्स नेम इट एज dx, थोड़ी देर के लिए इसको dx बोल देता हूँ। एज इट इज चेंज अलोंग x, इसको x एक्सिस मान लेते हैं, उसको y, तो ये क्या बन गया? dx बन गया, तो इसको dx नाम दे दिया। अब जितने ही छोटे छोटे ds हैं, इन सब के जो x कंपोनेंट है उनका ऐड करते जाओगे तो क्या बनेगा? ये पूरा नहीं बन जाएगा? हाँ सर। बस, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा, आई हैव नेम्ड इट एज dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx मैंने लिख दिया इतना, तो वो हो गया 20, तो 10 इंटू 20 दैट इज 200। यस सर। ओके, यस सर। सो अब मुझे मिल गया वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना, लेकिन ये था। तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स -200 -1000 इज इक्वल टू 0। Therefore, work done due to external force is 1200। ये आंसर है 1200 जूल। ये भी एक्चुअली चैप्टर बड़ा सोचने वाला ही है। बस यही चैप्टर मेरे नजर में तो कॉन्सेप्चुअल है, ये सीख गए आप, ये 3-4 चैप्टर जो थे, फिर आपको आगे इतना मुश्किल नहीं लगेगा। हेलो, हाँ अरे नहीं सर, वो नोट डाउन करेंगे। हाँ समझा सर। समझा ना? चलो, तो अभी हमने क्या क्या समझ लिया? देखो, काइनेटिक एनर्जी देख लिया, वर्क समझ लिया, फिर
वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम अप्लाई भी कर लिया, पढ़ भी लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। नाउ लेट्स डिस्कस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है सर। ठीक, जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ रखा है, नहीं भी समझेगा आपको तो आप बता देना, कोई बड़ी बात नहीं, बता दूंगा। सवाल ये है एक सरफेस है, नॉट स्मूथ, फ्रिक्शन है। यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक पुश किया, ब्लॉक एट सम इंस्टेंट वाज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड। डू यू थिंक दिस विल कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम? नो एडिशनल फोर्सेस एक्टिंग, मतलब ऑब्वियसली फ्रिक्शन लग रहा है, कोई बाहर से और मैं फोर्स नहीं लगा रहा, तो विल इट कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम? यस सर। रुक जाएगा। इन टर्म्स ऑफ फोर्स अगर मैं बात करूं तो कौन सा फोर्स उसको रोकेगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स 10 मीटर पर सेकेंड से मैंने इसको थ्रो किया, प्रोजेक्ट किया सरफेस पे। दिस इज नॉट स्मूथ, यहाँ पे फ्रिक्शन है। मेरा क्वेश्चन था विल इट कम टू रेस्ट? हाँ, रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? हम दो एंगल में डिस्कशन करते हैं। एक हम करते हैं फोर्स के टर्म से बात। तो फोर्स के टर्म से मैंने पूछा आपसे क्यों रुक जाएगा, तो आपने बोला सर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो उसका नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, वेलोसिटी पॉजिटिव है तो धीरे से रुक जाएगा। राइट, ये बोलोगे आप? यस सर। नाउ लेट अस डिस्कस इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी। इस ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी थी? यस सर। इस ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी थी। वो काइनेटिक एनर्जी कौन ले गया? फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? कुछ वर्क करता है, और वर्क क्या है? एनर्जी ट्रांसफर्ड। फ्रिक्शनल फोर्स कुछ वर्क करता है एंड दैट वर्क इज एनर्जी ट्रांसफर्ड। मतलब उस फोर्स ने कुछ वर्क किया, उस वर्क, वो वर्क क्या था एक्चुअली? एनर्जी ट्रांसफर्ड था। व्हेन आई से वर्क इज एनर्जी ट्रांसफर्ड, हमने बड़े अच्छे से स्टेटमेंट्स लिखे थे, एनर्जी ट्रांसफर्ड। ठीक, पॉजिटिव होता है तो टू द ऑब्जेक्ट, नेगेटिव होता है तो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। राइट, नेगेटिव होता है तो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यही होता है ना? यस सर। हेलो, हाँ। तो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। क्यों? नेगेटिव वर्क, फ्रिक्शन का वर्क ना नेगेटिव है, तो उसने, हमने बोला एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। मेरा सवाल है वो एनर्जी ट्रांसफर होके गई कहां? कुछ तो वर्क हुआ सर, हीट में कन्वर्ट हो गया। काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड, वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। राइट, वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। थोड़ी देर में, आप पहले से पता है ना कि नहीं पता है? नहीं पता है तो मैं बताऊंगा, यहाँ पे जाके रुक गया। हाँ सर, हेलो, पता है। हाँ, तो फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन की वजह से वहां पे थर्मल एनर्जी, मतलब हीट जनरेट होता है, तो उसी की काइनेटिक एनर्जी हीट बन के डिसिपेट हो गई। डिसिपेट हो गई जब मैं बोलता हूँ तो थोड़ी सराउंडिंग में चली गई, थोड़ा ये सरफेस भी हीट अप हो जाएगा। अगर आप बाइक भी चलाओगे ना, बाइक चला के खड़ी करोगे और टायर को टच करोगे तो विल फील दैट देयर इज वार्मथ। वार्मथ कभी कभी तो स्लिप हुआ होगा तो बहुत गर्म हो जाता है। राइट, तो वो थर्मल एनर्जी, वो जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो थर्मल एनर्जी बन के डिसिपेट हो गई। कहाँ डिसिपेट हो गई? थोड़ी सराउंडिंग में चली गई, थोड़ी सी ऑब्जेक्ट के सरफेस में थोड़ा उसने एब्जॉर्ब कर ली होगी। राइट, यस सर। यस। कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि ये ऑब्जेक्ट जो थर्मल एनर्जी जनरेट हुई थी सराउंडिंग में और इसमें, वो थर्मल एनर्जी फिर यूज करके अपने आप से पीछे आ जाए? नहीं सर। नहीं सर। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों भाई? आपको एनर्जी कंजर्व रखनी है। जितनी एनर्जी जाते वक्त आपकी काइनेटिक थर्मल में कन्वर्ट होगी, उतनी रिटर्न आते वक्त थर्मल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाए। फिजिबल नहीं लग रहा आपको? सर, कहने के लिए तो ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। फिलहाल हमको हमारे इंस्टिंक्ट्स बताते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता। राइट, तो ऐसा नहीं हो सकता।
कुल मिला के जो एनर्जी थी, जो मेरी काइनेटिक एनर्जी थी उस ब्लॉक की, वो फ्रिक्शनल फोर्स खा गया। मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, अगर देसी लैंग्वेज में बोलूं मैं बोलूंगा फ्रिक्शनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को खा गया। गायब कर दिया। अब रिटर्न नहीं आ रही ना, कि आएगी, रिटर्न नहीं आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सराउंडिंग हीट अप हो जाए, सॉरी सराउंडिंग कूल हो जाए और ये ऑब्जेक्ट अपने आप से पीछे आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक, बराबर ना? यस सर। चलो अब एक दूसरा सर एक एग्जांपल। जेन्युइन सा क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो। ग्रेविटेशनल एनर्जी सेम होती है ना पोटेंशियल एनर्जी के साथ? क्या क्या क्या? ग्रेविटेशनल एनर्जी सेम एज पोटेंशियल एनर्जी ना? हाँ, मतलब देखो पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग टाइप की होती है, उनमें से एक टाइप होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बस हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। पहले हम पोटेंशियल एनर्जी इन जनरल सीखेंगे, आज पहली बार आपको सीखने मिलेगा। बस आपने 10th तक क्या पढ़ रखा था? स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती है, फिर आपने पढ़ रखा था ये ग्रेविटेशनल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आती है। राइट, अब आप पोटेंशियल एनर्जी इन जनरल सीखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी कब कब आती है। नेक्स्ट ईयर 12th में भी आएगी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। राइट, हायर सिलेबस में तो भलता ही कोई फील्ड लिखा होगा और आपसे बोलेंगे बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कोई नाम ही नहीं होगा। तो अभी आप इन जनरल पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे। ये पढ़ने के बाद आपको थोड़ी सी आंखें खुल जाएंगी, आपको पोटेंशियल एनर्जी समझ में आने लगेगा। ठीक है, बढ़े आगे। तो चलो Yes, sir. अभी दो एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जहां पे मेरी काइनेटिक एनर्जी डिसअपियर होगी लेकिन अपने आप से रीअपियर भी हो जाएगी। कैसे? ये अर्थ है, यहां से मैंने एक स्टोन लिया, एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका, तो यहाँ पे मेरी काइनेटिक एनर्जी कुछ है। राइट, यस सर। जब ये ऊपर जा रहा था तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अपवर्ड मोशन में, ठीक, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वाज नेगेटिव। नहीं, हाँ सर। मतलब एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। राइट, Yes, sir. और वो मुझे दिख भी रहा है। कहाँ दिख रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते जाते कम होती जाती है। फाइनली एट द टॉप मोस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो। के आई कुछ तो होगा, के एफ वुड बी जीरो। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। तो बेसिकली क्या हुआ? वर्क डन नेगेटिव था, किसका? ग्रेविटेशनल फोर्स का। मतलब एनर्जी वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अच्छी बात है, एनर्जी ऑब्जेक्ट से ट्रांसफर हो गई तो काइनेटिक एनर्जी उसकी खत्म हो गई। सर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट नेगेटिव होता है ना? हाँ तो नेगेटिव है ना, वर्क डन नेगेटिव है। काइनेटिक एनर्जी देखो ना, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अच्छा, नहीं वो कंफर्म करना था जो मैंने लिखा था। हाँ, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वर्क डन मतलब एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द ऑब्जेक्ट, स्पीड बढ़ जाएगी। सम ऑफ ऑल वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। राइट, वर्क डन अगर पॉजिटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वर्क डन नेगेटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कम हो रही है। ठीक है, सवाल ये है इस बार एनर्जी कहाँ गई? लेट अस अज्यूम कि एयर नहीं है, दिस इज हैपनिंग इन वैक्यूम। लेट अस अज्यूम, भाई वैक्यूम होता तो भी तो ये रुकता ना, ये ऑब्जेक्ट रुका। हाँ सर। कई लोग ये बोल सकते हैं सर हीट में कन्वर्ट हो गए। कैसे? थोड़ी सी गर्म भी होती है, नो डाउट, हमने तो सुना भी है एस्ट्रॉइड जब अर्थ पे गिरते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से इतना ज्यादा हीट अप हो जाता है कि बर्न हो जाता है एयर रेजिस्टेंस की वजह से। राइट, तो कुछ तो हीट एनर्जी में गई। लेकिन मैं कहता हूं अगर एयर ना होती, इफ देयर वाज नो एटमॉस्फेयर, देन आल्सो दिस ऑब्जेक्ट वुड कम टू रेस्ट ना, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ सर। तो इसकी एनर्जी गई कहाँ? वैक्यूम है, एयर ड्रैग नहीं है, तो गई कहाँ एनर्जी इसकी? इसने ट्रांसफर कर दी। कहाँ से? काइनेटिक एनर्जी से उसने ट्रांसफर कर दी, तो लेकिन सर वो एनर्जी गई कहाँ? वो यूज हो गई ना, उसको ऊपर लेके जाने में। माय डियर, वर्क डन इज एनर्जी ट्रांसफर्ड। पिछले बार जब मैंने बोला आपको कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैंने पुश किया था, प्रोजेक्ट किया था, ये ऑब्जेक्ट जाके रुक गया, मैंने आपसे पूछा इसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई, तो इमीडिएटली यू सेड कि सर थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सबको आइडिया, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है तो वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। राइट, इस बार कहाँ गई?
इस बार तो हीट जनरेट नहीं हुई है सर इस बार सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट में, लेकिन फॉर्म चेंज हो गया। वेरी गुड। इस बार उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही है, पिछले बार भी अंदर ही था, अनलेस अनटिल थर्मल एनर्जी या टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बाहर चली जाती है। वो भी उस पिछले बार भी एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट हुआ था, इस बार भी किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। तो समझना है कि वो फॉर्म क्या है। तो इस बार वो फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी। बताते जाऊंगा डिटेल में, बस अभी जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या किया, वर्क डन किया नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की खत्म हो गई ऊपर जाते जाते, नहीं। तो सवाल ये था कि वर्क डन नेगेटिव था तो एनर्जी वाज ट्रांसफर्ड। तो एनर्जी ट्रांसफर कितनी हुई, तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर, सॉरी किस फॉर्म में ट्रांसफर हो गई, दूसरे फॉर्म में। कौन सा है वो दूसरा फॉर्म, उसी फॉर्म को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो सपोज ऊपर जाते वक्त वर्क डन हुआ था W1, ठीक। अब क्या होता है, फिर ये नीचे आना स्टार्ट होता है। तो डाउनवर्ड मोशन में वर्क डन कितना होगा, विल इट बी पॉजिटिव और इट विल बी नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव होगा। इस बार वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस पॉजिटिव, इस बार पॉजिटिव वर्क होगा। इस बार एनर्जी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर होगी, ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी, इस बार ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी, इस बार वर्क डन पॉजिटिव है, Yes. राइट। Yes. तो इस बार क्या हुआ होगा, फिर इस बार एनर्जी अगर आई है तो कहां से आई, इस बार भी एनर्जी आई ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो काइनेटिक एनर्जी से एनर्जी ट्रांसफर, तो एनर्जी ट्रांसफर कहां हुई है, इस बार पोटेंशियल जो उसी के अंदर स्टोर थी, उस पोटेंशियल से फिर से काइनेटिक एनर्जी आई है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, राइट। काइनेटिक एनर्जी थी, फ्रिक्शन भी एक फॉर्म की एनर्जी, हर फोर्स एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, या तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, राइट। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट किया था, फिर थर्मल एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस कुछ सराउंडिंग में डिसिपेट हो गया, हेलो। Yes, sir. जी सर एक डाउट था। हाँ, हाँ पूछ। सर जब पहली टाइम हम लोगों ने बॉल फेंका तो तब उसमें हाँ। पोटेंशियल एनर्जी बन के वो स्टोर क्यों थी, मतलब उस टाइम क्यों नहीं कन्वर्ट हुई? कहाँ नहीं समझा, जब ये ऊपर जा रहा था, हाँ तब क्यों नहीं कन्वर्ट? वर्क कन्वर्ट हो रहा था ना, काइनेटिक वाज गेटिंग कन्वर्टेड टू पोटेंशियल। सर काइनेटिक कैसे पोटेंशियल में बदल सकता है, पोटेंशियल काइनेटिक में बदलेगा ना। जबरदस्ती वाली बात थोड़ी ना है, देख भाई करने वाला कौन है, ये काम कौन करता है, हु इज द एजेंसी, अरे एजेंसी कौन है जो ये ट्रांसफर कराता है एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, फोर्स है वो ट्रांसफर, अरे फोर्स है ना वो। जैसे आप शॉपिंग करते हो तो आप शॉपिंग कौन करते हो, आप करते हो, लेकिन यू डू एट द विद एक्सचेंज ऑफ मनी, राइट। जी सर। आपके जेब में पैसा नहीं तो आप शॉपिंग कराओगे नहीं, पैसा रखा हुआ अपने आप से शॉपिंग नहीं होगी, तो दो लोग लगेंगे, एक आदमी लगेगा जो एजेंसी है, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा, फोर्स है जो एनर्जी इधर का उधर करने वाला, राइट। अब फोर्स इधर लग रहा था तो काइनेटिक एनर्जी को कम कर दिया उसने, और जब रिटर्न आ रहा था तो फोर्स एंड दिस मोशन वेर इन सेम डायरेक्शन, तो काइनेटिक एनर्जी को रिस्टोर कर देता, बढ़ा देता है। जी सर समझा। तो मतलब एक डाउट क्लियर कर दिए सर, काइनेटिक पोटेंशियल में बदल सकती है और पोटेंशियल काइनेटिक में। हाँ बिल्कुल, वो तो अभी डिस्कस ही करेंगे, वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट है, करते हैं ना अभी डिस्कस उसको, ठीक है। सो व्हाट वी हैव सीन इज देयर इज अ फोर्स, सॉरी इफ यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और उसका ग्रेविटेशनल पुल है व्हिच इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन,